नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में दरों में कम बढ़ोतरी की उम्मीद से ग्लोबल बाजारों का मूड अच्छा। एसजीएक्स निफ्टी करीब 125 पॉइंट ऊपर, एशिया भी मजबूत। कल यूएस बाजारों में भी 1% तक की दिखी तेजी। अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट बॉस्टिक ने 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ोतरी का किया समर्थन। अदानी एंटरप्राइजेस को मिला अमेरिकी कंपनी का साथ। करीब 15,500 करोड़ रुपए में GQG पार्टनर्स को बेची 4 ग्रुप कंपनियों में हिस्सेदारी। कल बाजार खुलने से पहले हुए थे सौदे। अदानी पोर्ट के लिए अच्छा रहा फरवरी। सालाना आधार पर कार्गो वॉल्यूम्स 10% बढ़ा। कंपनी ने करीब 26.5 MMT कार्गो हैंडल किया। और फरवरी में महिंद्रा फाइनेंस के कुल डिसबर्समेंट्स 53% बढ़े, लेकिन लोन बुक ग्रोथ फ्लैट, कलेक्शन क्षमता में 1% की कमी। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे प्लस आज है 3/3/23 तारीख। तो इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन की हमें करनी है तैयारी। और 8 दिनों की गिरावट के बाद जब वेडनेसडे को परसों घूमा था बाजार, लग रहा था अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आ गए, पर ऐसा हुआ नहीं। कल का प्रेशर तगड़ा माउंट हुआ है वापस भारतीय बाजार में। सरप्राइजिंगली 3/4 निफ्टी बैंक दोनों में कमजोरी के साथ कल कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट इस हफ्ते की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। वो हाइज और लोज वीक टिल डेट देखिए, दायरे में सिमटते हुए भारतीय बाजार। ऊपर की तरफ कोई 450 के आसपास के जोन्स और नीचे वो 250-300 के आसपास के स्तर। इस बीच में हमने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में कामकाज होता हुआ देखा है। इस समय जरूर कुछ नेगेटिव बायसनेस के साथ उस जोन्स के लोअर एंड के आसपास भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। ऐसे में बट ऑब्वियस बड़ा सवाल कि फिर इस जोन से पुल बैक आएगा, क्या तेजी देखने को मिलेगी, या फिर जो हम बार बार निचले स्तरों को रीटेस्ट करने जा रहे हैं, टूटने का खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। इसी पे फोकस करेंगे, यही जानेंगे कार्यक्रम में आगे हम लोग। लेकिन पहले ग्लोबल क्यूज तो कहते हैं भाई थोड़ी सी तेजी तूल पकड़ने वाली है। इस समय एसजीएक्स निफ्टी बढ़िया 100-125 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। 2/3% के आसपास का उछाल। क्यों? दरअसल कल यूएस में 3/4 से 1% का उछाल था। यूएस का इंटरडे दिखाइएगा, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड बदला था। तेजी में बिकवाली का प्रेशर हावी होता था, कल उल्टा हुआ, फ्लैट शुरुआत, दिन भर एक्यूमुलेशन, फाइनली दिन के हाईज पे जाके यूएस के बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो थोड़ा सा मूड माहौल बदला। तो अब किसी अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट का बयान था या कोई और रीजन था? वो बयान था को मैं ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता हूं। वो टेम्पररी रिलीफ हो सकती है, क्योंकि बाकी मार्केट्स, बॉन्ड का हो, डॉलर इंडेक्स हो, ऐसा कोई कूल ऑफ कहीं भी नहीं हुआ है। वो बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 10 साल का बेंचमार्क 4 के ऊपर अटका हुआ नजर आएगा। टबर अप की सेकंड प्लेट है वो। डॉलर इंडेक्स और इंचअप करते हुए वापस 105 के बेहद करीब है। कल से लेकर आज सुबह के बीच में भी बढ़ा ही है। तो ऐसा है कि अगर हॉकिशनेस का तड़का कम लगने लगा था किसी फेड के बयान से, किसी गवर्नर के बयान से, तो सब जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। क्या इक्विटी ने इसी तरह की टेम्पररी रिलीफ को एंजॉय किया या कुछ और रीजन था? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे आज निफ्टी बैंक की रणनीति बनानी है। और नीरज जी कह रहे थे क्या है, फिर हम लोग को मिस करेंगे सैटरडे को वीरू और संडे को। तो कह रहे थे आज मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा। तो कह रहे थे मैं स्टॉक्स इन न्यूज भी मैं ही प्रेजेंट करूंगा। गजब है। अब ऐसा क्या है यार, मैं इसलिए आज जल्दी भी आ गया था वीरू को। मैं इसलिए आज जल्दी भी आ गया था, मैंने सब पढ़ लिया आज। क्या ये उछल तो अच्छा, उछले तो उछले। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, स्लाइटली इन रेड। तो तब और अब की वो पहली प्लेट दिखाएगी आपको। फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, कहां खड़े हुए हैं, वो जो डिफरेंशियल थोड़ा तेजी वाला आ गया, उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्या है भैया, ये फेड प्रेसिडेंट के बयान से रिलीफ मिल गई क्या? ऐसा कैसे? वन एंड ओनली रीजन,
और कुछ नहीं। हमने बस डूबते को तिनके का सहारा टाइप्स। डूबते के तिनके इतना ज़्यादा लोग ट्रिगर हैप्पी हैं हाँ। कि उन्होंने बोला कि हमें तो ऐसा लगता है कि 25 बेसिस ही करना चाहिए, मैं अपना टर्मिनल रेट 5.25 करता हूँ, और उसके बाद इस समर सीज़न में पॉज। देखिए होप कितनी बड़ी चीज़ होती है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जो अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट हैं वो कितने होपफुल हैं, उनको लगता है कि ऐसा करेगा। सिर्फ यही रीज़न था जिसकी वजह से कल मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उसी टाइम पे, सेम टाइम पे बेरोजगारों का नंबर आया, वो और गिर गया है। अब 1,90,000 नहीं अप्लाई किया बेरोजगारी भत्ते के लिए, उसके बावजूद बाजार को कोई चिंता नहीं है। तो ये सब ट्रिगर हैप्पी मार्केट होते हैं कि हल्की सी खबर आई और खुश, बाकी कुछ नहीं बदला है। अब स्वैप मार्केट कुछ और कर रहा है, वो तो 6% तक के अनुमान लगा के चल रहा है। 33% लोग अभी मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। लेकिन मार्केट इसी का नाम है, जो प्राइस में दिखे और जहां माहौल बने उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो कल की जो ये रैली थी डाउ जोन्स में, नैस्डैक में, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग बात है, नैस्डैक दिखाइए आप, नैस्डैक कहाँ चला? नैस्डैक में उतनी दम नहीं थी। सिर्फ डाउ को आप देख के 350 पॉइंट कह सकते थे, लेकिन नैस्डैक नहीं चला, क्योंकि उसको हकीकत शायद मालूम होगी। तो वो एक चिंता की बात आप कह सकते हैं, जो कि देखिए 83.73% बामुश्किल खींच के चला है वो। तो मुझे लगता है कि वो दिक्कत है। तो आज क्या होगा, वीकेंड है ये, है ना, और इस वीकेंड में आज यूएस में कई सारे आंकड़े आने। और मज़ेदार बताऊं आपको, होम लोन 30 साल 7% के ऊपर निकल रहा है, उसके बावजूद चिंता नहीं है फेड प्रेसिडेंट को। ये पार्टी वाले प्रेसिडेंट होंगे ना? ये हमको लग रहा है ये पार्टी में रात में 11 बजे के बाद इन्होंने बयान दे दिया। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे वो किस पॉलिटिकल, नहीं पार्टी तो वो है ही उसी के, पार्टी अपॉइंटेड है ये, इसके डेमोक्रेट वाले। लेकिन ये पार्टी भी कर रहे थे हमको लगता है रात में, तभी बयान दिया। हो सकता है बीच में किसी ने क्योंकि ये आंकड़े देखने के बाद कोई बोलता नहीं ऐसे। ये बस ये रिलीफ के तौर पे एंजॉय करिए, सिर्फ रिलीफ, क्योंकि सिर्फ इक्विटीज ने तवज्जो दिया जहां पे कवरिंग का मूव आ गया, बाकी किसी ने उस स्टेटमेंट को तवज्जो नहीं दिया। इसलिए मैंने बॉन्ड यील्ड, इसलिए मैंने डॉलर इंडेक्स दिखाया, वो नीडल मूव नहीं करी है वहां पे। तो कॉशियस रहिएगा, लेकिन हम एंजॉय करेंगे 120 पॉइंट का एक बढ़िया गैप अप। अच्छा, कल आपने देखा होगा एफआई डीआई के गजब के आंकड़े। एफआई की तरफ से 12,770 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में बाइंग का नंबर, डीआईएस का 2100 करोड़ रुपए का बाइंग का नंबर। पर एफआईएस में से एक, अभी नीरज जी स्टॉक एक्सचेंज में बताएंगे, अदानी ग्रुप के लार्ज ट्रेड्स हुए थे कल सुबह सुबह प्री ओपन सेशन में। उसका अपडेट शाम को आ गया, वो जो हेडलाइन में हमने मेंशन करा था। तो अदानी प्रमोटर्स ने करीब 15,446 करोड़ का माल बेचा एक एफआईआई को। तो वो इसीलिए एफआईआई के नंबर इतने अच्छे दिख रहे हैं आपको। पर उस नंबर को अगर एडजस्ट करूं और इसको माइनस करूं तो दरअसल नीरज जी 2600-2700 करोड़ की तो बाकी जगह सेलिंग ही सेलिंग है। तो ऐसा इस नंबर से भी कैरिड अवे नहीं होना है। एक स्पेसिफिक इवेंट के चलते वो इनफ्लोज आए, एक बड़े ट्रांजैक्शन के चलते हुए इन्फ्लोज आए। अदरवाइज ऐसा कोई ब्रॉडर मार्केट्स पे मूव बदल गया, मूड बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल ठीक है, कल का सेशन पेनफुल था, लेकिन मुझे याद पड़ता है वो 17,381 के नीचे बोला गया था शॉर्ट करने को वीरू। खरीदारी तभी करनी है जब 17,400 के जोन्स सस्टेन हो। वो शॉर्ट्स ने बढ़िया कमा के दिया, कवर भी कर लिया 17,303 के आसपास के जोन पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो कल की मंदी का तो बढ़िया फायदा उठाया हम लोगों ने स्क्रीन पर। लेकिन आज एक ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, रात में ही मेरे ख्याल से ट्विटर पर डाला था, और बट ऑब्वियस सवाल है ये, खुलने तो वो मजबूती के साथ में, और रात में लोग कहने लगे थे 100-125 पॉइंट ऊपर गैप अप मिल रहा है, डेटा कितना सपोर्टिव है, सस्टेन करेगा साहब, या फिर ये दरअसल वापस बेचने के मौके हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए कल वो जो तर्क था ना कि 17,400 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी, उसका पीछे बड़ा एक कारण था कि परसों 17,400 पे राइटिंग हुई थी अच्छी, और करीब करीब एफआईएस भी 92,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। लेकिन वो मेरे को कम लग रहा था कि हम टिक पाएंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी दिक्कत का सबब था आशीष। और वो 381 मैंने वो इसलिए ड्रॉ किया था कि अगर वो लेवल पुट राइटर्स का टूट गया तो 303 तो आएगा ही आएगा। और 303 पे शॉर्ट कवर मैंने इसलिए करवाया था, और वो लेवल मेंशन भी किया था, क्योंकि वो एक्सपायरी डे भी था। ठीक है, निफ्टी बैंक
अभी भी अगर आप देखिए, मैं कल बैकफुट पे आ गया, मेरे बेस 1 पे आ गया, मतलब रिट्रेस होके, जहां पे मैंने कहा था कि बाय करना चाहिए, फ्रेश बाय, लेकिन ट्रेड बहुत खूबसूरत वहां नहीं मिला, खूबसूरत ट्रेड निफ्टी में मिला। आज क्या करना चाहिए आशीष? देखिए, पहली चीज, अगर मैं सिर्फ आपके दिमाग में 2-3 चीजें बैठा दूं, मंथली पे निफ्टी पे 17,400 पे 17,500 पे बड़े कॉल आइटर, और मंथली पे बड़ा पुट्स का कंसंट्रेशन 17,000 पे है। तो एक चीज याद रखिएगा, इस एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग और जो ये ओपनिंग की ट्रैजेक्टरी है, ये एक बहुत बड़े सप्लाई जोन पे होगी। आपने कैश के आंकड़े समझा दिए, मैं दूसरे डेटा को समझाता हूं। एफआईएस ने क्या किया कैश में, तो अब देखिए आपने जो सब कुछ समझा ही दिया है। डेरिवेटिव्स में 532 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए उन्होंने इंडेक्स बेचा, 8100 कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए लॉन्ग काटे, शॉर्ट भी थोड़े बहुत कवर किए, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा। ऑप्शंस के आंकड़ों को आप एनालाइज नहीं कर सकते। अभी तक नॉट अ सिंगल डे आशीष एफआईएस की तरफ से कोई शॉर्ट कवर के इंस्टेंसेस हैं, वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। आप निफ्टी के कल एफआईएस के अगर आप आंकड़ों को देखें, देखिए उनका नेट शॉर्ट का आंकड़ा कहां पहुंच चुका है। लगभग 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के जोन में पहुंच चुका है। तो इसमें कोई राय नहीं है कि वो बहुत शॉर्ट हैं, शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। एक दिन स्वर्णिम वही आएगा जब ये सारे शॉर्ट कवर हो जाएंगे, पर वो कब आएगा, वो आज है, कह नहीं सकते। करना क्या चाहिए, एक चीज याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पे कॉल राइटर्स के जोन आएंगे। ये देखिए आशीष, नॉट अ सिंगल डे जहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं वो। लेकिन ये कॉल्स देखिए, अब जिस जोन में हम खुल रहे हैं, एज पर दिस वीकली स्टैट्स जो कि कमेंस हो रहा है आज आशीष, नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी होगी 9 मार्च को, वहां देखिए 17,400 पे 17,500 पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं, विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 65 लाख और लगभग 50 लाख। पुट राइटर्स के पास इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कन्विक्शन नहीं है। पिरामिड्स लेके आइए एक बार प्लीज, देखिए किस तरीके से इस जोन में ये ब्लू वाइल्ड 3 कैंडल्स अगर आप देखें आशीष फ्लोट कर रही हैं, 17,400, 500, 600, और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं। तो याद रखिएगा मेरी अप्रोच क्या होगी। पहले जरा रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। याद रखिएगा, अगर 17,400 कोलैप्स हो रहा है पोस्ट ओपनिंग, तो फिर शॉर्ट ट्रेड बनेगा, कोई दुराय नहीं। 17,400 के नीचे वीकनेस है, और 17,400 अगर रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि बाजार अपने कॉल राइटर्स के जोन जो कि वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हुए हैं, उस जाने को तैयारी नहीं है। अगेन शॉर्ट बनेगा, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ग्रेजुअली, और जरूरी नहीं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप सोमवार को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तभी आएगी, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए प्लीज। स्ट्रेंथ तभी आएगी आशीष जब आप 17,448 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तब स्विंग टुवर्ड्स 474, 513 पॉसिबल है, और माइट भी अगर आप देखें 546 जो कि हमारा कुछ क्रिटिकल एवरेजेस हैं। लेकिन अगर 400 के नीचे जा रहे हैं स्पॉट, तो याद रखिएगा कोई कन्विक्शन नहीं है आशीष, कोई मतलब नहीं है इस गैप अप को चेज करने का, और वैसे भी फर्स्ट इंस्टेंस में चेज नहीं करना है। नीचे क्या, अगर आप शॉर्ट करें हायर लेवल्स पे, याद रखिएगा इफ वी स्लिप्स बिलो 17,400, तो याद रखिएगा लॉजिकली उस शॉर्ट को, जैसे कि हमने कल 303 पे कवर किया, ये जो जोन है ना बेस के, इन्हीं बेस 1 के आसपास कवर करें अपने शॉर्ट्स को, और 347, 313, 287 आशीष। और लॉन्ग जाने के लिए अगर कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है तो यही जोन ठीक होगा, बट इतने सब्सटेंशियल गैप अप को चेज करने का मतलब नहीं है। निफ्टी बैंक भले ही कल बैकफुट पे आया, नो डाउट अबाउट दैट, बैकफुट पे आया, लेकिन कहां से आया? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन से रिवर्सल लिया इसने, बैकफुट पे आ गया, एक्सपायरी के लिए था, बट बहुत डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं था, मैं अभी भी कहूंगा। निफ्टी बैंक के पिरामिड्स लेके आइए, और ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कमेंसमेंट हो रहा है आज, जरा उसके पिरामिड्स लेके आइएगा। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि 40,800, 41,000 और 40,500 पे बड़ा कॉल राइटर है, और बेस जो है वही रहेगा 40,000, 40,100, 40,200, 40,300, और इनफैक्ट 40,500 पुट राइटिंग है। इतने बड़े गैप आप चेज करेंगे? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आप कहां खुलेंगे? आप कॉल राइटर्स के जोन के आसपास खुलेंगे, आप 20 डेमा के आसपास खुलेंगे। आशीष शॉर्ट तो नहीं करूंगा सिंस इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, बट अगर बाय करना है तो बाय क्लोजर टू बेस 1, और प्लीज एग्जिट करिए 40,890, 940 जो कि 20 डेमा का जोन है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ 41,000 के ऊपर ही आशीष। बात सही है, 17,400, 17,500 बड़े कॉल राइटर्स के जोन्स के आसपास जब हम गैप अप के साथ अगर खुल ही रहे हैं 100 पॉइंट के ऊपर, तो हम उस जोन के बहुत करीब होंगे। तो फिर ये जो लेवल्स मेंशन है और स्ट्रैटेजी जो बात हुई है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्विकली आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, नीरज जी आप भी देखते रहना। एक तो अदानी ग्रुप रडार पे है, कल ही था, क्लैरिटी बस आ गई बाजार बंद होने के बाद कि 15,500 करोड़ रुपए के आसपास यूएस बेस्ड जीक्यूसी पार्टनर्स को चंक बेचे गए 4 अदानी ग्रुप कंपनीज में।
अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस, ये 4। कैसे देखेगा बाजार इस खबर को? मेरे पास हर दोनों तरफ के तर्क हैं भाई। ये GQG कौन है ये पहले बताओ। ये बुटीक फर्म है यूएस की, इन्वेस्टमेंट में बहुत तगड़े फंड मैनेज करती है, उसमें कोई शक नहीं। पर यही अदानी ग्रुप को 3200 में अदानी एंटरप्राइजेस बेचना था, आज 1600 में बेच दिया। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक रिड्यूस करा, कुछ तो कुछ है। पर यह है कि एक बड़ा फॉरेन पार्टनर एंटर कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, तो वो पॉजिटिव है। इफ्स एंड बट्स लगे हुए दोनों तरफ के, आप जरा वॉच आउट करिएगा प्लीज, ऐसा नहीं कूद जाइएगा। देखते हैं बाजार इवेंचुअली, आज हो सकता है थोड़ी सी फौरी रिलीफ है, जो भी हो आपको वॉच आउट करना है। दोनों तरफ के तर्क हैं अभी भी खुले हुए भाई। 3200 वाला माल बेचना तो 1600 रुपए पे ही पड़ा ना सारा का सारा। इसके अलावा एक तो पिडलाइट को लेकर मैं देख रहा था, एक अपडेट आया था। ये वैसे एक जर्मन कंपनी है जोवाट, उसके हॉट मेल्ट एडेसिव्स इंडिया में बेचती थी, अब अपनी एक नई फैसिलिटी में इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी और फेविकॉल जोवाट के नाम से इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो एडेसिव्स बेचे जाएंगे। मॉइल का फरवरी का अपडेट आया है। पहले तो उनका अपडेट आया था कि कितना दाम बढ़ाए थे, जब हर्षिता उस दिन बता रही थी। अब कह रहे हैं कि मैंगनीज ओर का प्रोडक्शन जो है 10% बढ़ा और सेल्स जो है 19% बढ़ी फरवरी के मंथ में। अच्छा लग रहा है देखने में, तो देखते हैं। नैटको फार्मा कह रहा है, पिटा हुआ स्टॉक है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को बोर्ड मीट, होली के अगले दिन नहीं, होली के दिन, छुट्टी के अगले दिन बोर्ड मीट है, जिसमें ये लोग शेयर बायबैक प्रपोजल पे विचार करेंगे। अच्छी खबर। महिंद्रा फाइनेंस का फरवरी अपडेट आया है, ये मिला जुला सा लग रहा है। डिसबर्समेंट साल दर साल देखूं तो 53% का जंप है। कलेक्शन एफिशिएंसी 100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हुई, लोन बुक फ्लैटिश नजर आएगी मंथ ऑन मंथ। देखते हैं अभी स्टॉक आज बिहेव कैसे करता है। वैसे बहुत शार्प रिएक्शंस के लिए M&M फाइनेंशियल जाना जाता है। कुछ देर बाद इसका मैं Q1Q वगैरह भी देख के बताऊंगा आपको, दरअसल नंबर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैस्टेक वो कंपनी है आईटी, जिसने अपना यूरोप का धंधा बेच के यूएस पे ज्यादा फोकस करने की बात करी थी। अब ये विजय अय्यर साहब को ही उनको अपॉइंट करा गया है अमेरिकास का प्रेसिडेंट, ताकि उस यूएस के रीजन में ग्रोथ को टूल दिया जा सके। अच्छा, अदानी ग्रुप की कुछ और कंपनीज खबरें में। अदानी ग्रीन ने अपना एक जैसलमेर राजस्थान में 700 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट कमीशन कर दिया। ऐसी अदानी पोर्ट्स का भी फरवरी अपडेट आया, जो हेडलाइन में हमने मेंशन करा था, डिसेंट सा वो अपडेट है। चलिए इतना काफी है, कुछ और मिस हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। जब 8 बजे जोड़ेंगे तो बहुत डिटेल में और भी स्टॉक्स न्यूज और स्टॉक्स पे थ्रेडबेयर डिस्कस भी कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। अभी एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइसजेट के बारे में। दरअसल स्पाइसजेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाइप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइसजेट के नाम से। स्पाइसजेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइसजेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइसजेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं,
टीसीएस के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। एनएसडीएल के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी और वो करीब 7.5 गुना उस समय पर आईपीओ लिस्ट हुआ था, आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी। और 2004 में आया आईपीओ उस समय किसी भी निजी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ था। टाटा सन्स के लिए टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का करीब 57% हिस्सा टीसीएस अकेला देता है। टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 50% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है और टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों का रफली 60% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टीसीएस रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह की कंपनी टाइटन के बारे में। दरअसल टाइटन जो है इसका वैसे तो कोई औपचारिक फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं ये टाटा इंडस्ट्रीज, और क्योंकि टिडको जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक जेवी है, तो इसलिए आप इसे टाइटन, टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु के नाम से मिलाकर टाइटन बना सकते हैं। टिडको जो है वो इस कंपनी का लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है, लेकिन फिर भी टाटा समूह की कंपनी है। टिडको की करीब 28% की हिस्सेदारी है, जिसकी वर्थ वैल्यू करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास की। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि तमिलनाडु सरकार जो है वो इस कंपनी की लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है। इसके अलावा टाटा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर के तौर पर शुमार होते हैं। टिडको को करीब 185 करोड़ रुपए का सालाना डिविडेंड सिर्फ टाइटन से मिलता है। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो 1995 में तनिष्क ने अपने जब ज्वेलरी कारोबार को लॉन्च किया था और 18 कैरेट गोल्ड के प्रोडक्ट निकालने शुरू किए थे, उस समय पर वो एक अनसक्सेसफुल वेंचर के तौर पर देखा जा रहा था। और उसकी नतीजा ये हुआ था कि 1997-98 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस किए थे। लेकिन वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन हुआ या वहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ, उसको आप इस तरह से समझिए कि आज कंपनी के तनिष्क का जो कुल कारोबार का कंट्रीब्यूशन है टाइटन में, वो रफली 90% के आसपास का है। और टाइटन की प्रॉफिटेबिलिटी में 96% हिस्सा अकेले तनिष्क से आता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइटन से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं यूनाइटेड ब्रिवरीज की। दरअसल एक स्कॉटिश ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे, अच्छा 3 मार्च है आज। टेक महिंद्रा को डाटा पर रखिएगा। आपको याद होगा बीच में बहुत तेजी आ रही थी, कुछ होप जाग रही थी। आज उसका इन्वेस्टर डे है। अब तक तो कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है। अगर कोई लीडरशिप चेंज का वेट कर रहा था तो 10 बजे सुबह आज सीपी गुरनानी साहब उस इन्वेस्टर डे में बोलेंगे। दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। जेट एयरवेज आज वो जेट अपनी एनसीएल एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है एनसीएलएटी, वो अपना इंटरिम ऑर्डर पास करेगी। वो जेट एयरवेज के ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर इशू आ रहे हैं। अभी तक उड़ान ही नहीं भर पाया है दिक्कतों में। हमारा सर्विसेज पीएमआई 10:30 बजे और शाम को हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आंकड़ा। बाकी और डेटा जो है वो स्क्रीन पर आ जाएंगे, उन पे नहीं जा रहा। आज एक और फेड के गवर्नर साहब मिचेल बोमन की स्पीच है। तो कल के फेड गवर्नर की स्पीच पे हमने टेम्पररी रिलीफ दिखा दिया इक्विटीज में। आज देखते हैं शाम को क्या स्टेटमेंट्स आते हैं। 4 जो क्वाड है ना, वो कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग जो है फॉरेन मिनिस्टर्स का आज है दिल्ली में। तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबके फॉरेन मिनिस्टर्स की आज मीट। पीएम मोदी वो पोस्ट बजट वेबिनार्स में आज फिर से एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एड्रेस करेंगे वेबिनार को, बजट वाला, डेवलपिंग टूरिज्म इन मिशन मोड। आज वैसे गुजरात में सीएनजी डीलर्स की स्ट्राइक थी, सुबह सुबह अपडेट आया वो कैंसिल कर दी गई। तो गाड़ियों में सीएनजी नहीं मिलता आज आपको।
2 रिलीज है फ्राइडे की, 2 क्या, पहले एक थिएटर में रिलीज है, इनकार नाम की हिंदी थ्रिलर है भाई। इसका मैं ट्रेलर देख रहा था, मुझे NH10 की याद आ रही थी। NH10 याद है आपको, एक मूवी आई थी? Yes. ये भी वैसी कार में किडनैपिंग, खतरनाक है। किस पे है ये? दर्द होने वाला है इसको देख के। सिनेमा में? ये सिनेमा घर में आएगी। जो आपके लिए OTT रिलीज है वो है गुलमोहर। उसका देखा मैंने ट्रेलर। अच्छा दिख रहा है, स्टारकास्ट देखो आप। मल्टी जनरेशनल फैमिली ड्रामा है, शमला टैगोर, मनोज बाजपेयी, अमोल पालेकर, ये सब होंगे। ये OTT रिलीज। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है और हम लोग की बकबक सुन के कान पकने लगे, तो आज वर्ल्ड हियरिंग डे भी है। तो अपने कान का ख्याल रखिएगा। जाते जाते आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब ने भेजी है। लाइए स्क्रीन पे क्या स्ट्रैटेजी आई है, क्विकली देख के खत्म कर जाए शो। चांदी खरीदारी करने का कॉल, कच्चे तेल में बाय। चांदी का मई वायदा है, कच्चे तेल का मार्च वायदा है, जिनमें बाय इनिशिएट करने की बात है। स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिए। जाते आते दिखाइए बढ़िया सा SGX निफ्टी फ्राइडे सेलिब्रेशन के मोड में 100 पॉइंट ऊपर गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस तरह से अब तक सिंगापुर से आ रहे हैं इंडिकेशंस। चलिए मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।